energy level of an atom is shown in the figure. Which one transition will result in emission of photon wavelength this? तो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो कितना होगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डेल्टा ई निकाल लो, ये आ जाएगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आएगी आपके पास 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये आएगी 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक ही केस में अगर देखें तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा hc बाई ई के बराबर, तो h की वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर -34, c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाई ई की वैल्यू 2.2 इंटू में 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो सोल्व करेंगे अगर इसको तो आएगा 6.62 इंटू 3 डिवाइड बाय 2.2 डिवाइड बाय 1.6, तो यार आपके पास सही करें क्या 6.62 इंटू में 3, ठीक है जी, डिवाइड बाय 2.2 डिवाइड बाय 1.6, तो यार आपके पास 5.64 इंटू में 10 की पावर -34 इंटू 10 की पावर 19 इंटू 10 की पावर 8, तो आएगा आपके पास 19 प्लस में 8, तो यहाँ से माइनस करेंगे अगर 34 माइनस 27 तो आएगा 7, तो 5.64 इंटू 10 की पावर 7, तो ये तो हो ही नहीं सकता आपके पास। तो यहाँ पे सेकंड केस में अगर देखें इतना निकाल लो 6.62 इंटू में 3, आप डिवाइड बाय कर दो 1.6, 6.62 इंटू में 3 डिवाइड बाय 1.6, तो यार आपके पास 12.41 डिवाइड बाय क्या करोगे डेल्टा ई 5 डिवाइड बाय 5.2, तो यार 2.38, तो ये भी नहीं होगा आपके पास। तो यहाँ से अब 6.62 इंटू में 3 डिवाइड बाय 1.6 डिवाइड कर दो इसको किससे 3 से, तो यार 4.13, तो ये भी नहीं आपके पास। तो 6.62 इंटू में 3 डिवाइड बाय 1.6 डिवाइड बाय में 10, तो यार आपके पास 1.24 इंटू में 10 की पावर 7 यह आ जाएगा आपके पास। तो नैनोमीटर में पूछे तो 124 इंटू में 10 की पावर -9, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, यानी कि ये गलत, तो यानी कि ए ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है।